अदाकारा मोमना इकबाल ने रुकने पंजाब असम्बली एमपीए साकिब चद्दड़ के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साकिब चद्दड़ एमपीए को गिरफ्तार कर पाएगी? ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, अदाकारा मोमना इकबाल को हादसा करने का मामला है और उसकी मुद्दत में एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी बीवी सुमेरा के खिलाफ एनसीसीआईए ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुकदमा रात गए दर्ज होता है, जिसके बाद पंजाब असम्बली में हलचल मच जाती है कि उनके रुकने पंजाब असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर की तरफ से तनबीह भी कर दिया गया है, आगाह भी कर दिया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान को कि उनके रुकने पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ और उनकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उस मामले में वो तहकीकात करेंगे। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो गया है और अब बेल करवाना भी मुल्ज़म का हक है, जो कि अदाकारा मोमना इकबाल के मुल्ज़िम एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी बीवी सुमेरा, जो कि मुकदमे में उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि इन दोनों ने बहुत डराया धमकाया और ट्रैवल हिस्ट्री में इसकी हासिल की गई। ना सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की गई बल्कि CDR ज़ाती मोबाइल डाटा भी हासिल किया गया और उसको ब्लैकमेल किया गया, वीडियो भी भेजी गई, शेयर की गई और इस तरह के बहुत से इल्ज़ामात अदाकारा मोमना इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में वाज़े तौर पर लिखे, जिसके बाद तहकीकात मुकम्मल हुई और एनसीसीआई ने अपनी तहकीकात में एमपीए और उनकी बीवी दोनों को गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया और फिर मुकदमा दर्ज हो गया। और अब प्री अरेस्ट बेल एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया की तरफ से करवा ली गई है, जिसका बेल डॉक्यूमेंट आप मेरे ये साइट पे देख सकते हैं। ये खुसूसी डॉक्यूमेंट है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि मियाँ बीवी दोनों वहाँ पर ऑनलाइन फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनकी बेल होती है और उनको जाने की इजाज़त दी जाती है और अब एनसीसीआईए उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब चूँकि मामले की तहकीकात होंगी, 24 जून तक एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया प्री अरेस्ट बेल पर है। दोबारा तारीख मिलती या नहीं मिलती वो बात की बात है, लेकिन इस दौरान साकिब चद्दड़ और उनकी बीवी एनसीसीआईए के सामने पेश होंगे और तमाम तर सबूत जो कि अपने हक में पेश करने में कामयाब होंगे तो उसके बाद मामला थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। लेकिन चूँकि साकिब चद्दड़ एमपीए ने अदाकारा मोमना इकबाल को किया हुआ है और ना सिर्फ उसको ये सारा करने का मामला जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो एनसीसीआईए ज़राए की तरफ से मौसूल हुई हैं हमें मालूमात। वो मालूमात ये हैं कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अदाकारा मोमना इकबाल ने इनसे बहुत से तोहफे ताइफ लिए हैं, गाड़ियां ली हैं, घड़ी ली है और अदाकारा मोमना इकबाल कहती है कि ये सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं। उन्होंने कहा गैर मुल्की दौरे भी करवाए हैं, ये भी खबर आई कि नहीं वो तो 2-3 बार गई हैं बाहर, लेकिन उनके साथ रिलेशन में ज़रूर रही हैं। और जब पता चला तो मामला गड़बड़ इख्तियार कर गया, जब पता चला तो मामला बिगड़ गया और जब साकिब चद्दड़ एमपीए की मिसेज को पता चला तो वो वाली वीडियो जो इन दोनों के दरमियान है वो वीडियो अदाकारा मोमना इकबाल को शेयर होती है और फिर ये वीडियो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और इस तरह ये वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद अदाकारा मोमना इकबाल ने एनसीसीआईए से रुजू किया और वो अपने वकील के साथ वहां पर पेश हुई और साकिब चद्दड़ भी अपने वकील के साथ वहां पेश हुए। अदाकारा मोमना इकबाल ने तमाम तर सबूत साकिब चद्दड़ एमपीए के खिलाफ जमा करवा दिए, अपना फ़ोन भी पेश होने के 1-2 रोज़ बाद एनसीसीआईए के अमले के हवाले कर दिया। लेकिन चूँकि साकिब चद्दड़ पेश ज़रूर हुए लेकिन अपना मोबाइल वहाँ पर नहीं दिया और फिर चंद दिन गुजरने के बाद अपने मोबाइल से तमाम तर डाटा डिलीट करने के बाद एनसीसीआईए को अपना मोबाइल फराहम कर दिया, जिसमें वो अपने बेकसूर होने के हवाले से साबित करने में नाकाम रहे और फिर मोबाइल में वो चीज़ें जो कि अदाकारा मोमना इकबाल ने एनसीसीआईए को फराहम की थी वो चीज़ें उसके मोबाइल में, साकिब चद्दड़ के मोबाइल में नहीं थी। तो इसलिए फिर वो जब अपने हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं जमा करवा सके तो वो फिर गुनाहगार डिक्लेयर हो गए और उनकी बीवी पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। जो जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो आप के सामने रख देते हैं। जो एनसीसीआईए का कानून है उसके मुताबिक 3421 BC24D ऑफ पीका एक्ट भी जो है 2016 वो भी दफ़ा शामिल की गई हैं 25 और फिर साथ ही साथ 506, 201, 34, 109 PPC
ये PS NCCIA लाहौर ने संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस हवाले से अब बेल भी हो गई है। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी के साथ रिलेशन में रह जाए और फिर जब रिलेशन टूट जाए तो फिर उसको ब्लैकमेल किया जाए, उसकी शादी ना होने दी जाए और फिर बिलाखिर अदाकारा मोमना इकबाल की शादी अंजाम को हो गई और अपने शौहर के साथ वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी गुजार रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ साकिब चद्दड़ पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है और वो अब अपनी बेगुनाही के सबूत पेश नहीं कर सके और अब बेल करवाने के बाद यकीनन ये अपने वकील के साथ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोबारा NCCIA से रुजू करेंगे और NCCIA की तहकीकाती टीम इनसे बात करेगी, हर तरह के सबूत हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे तो इस केस के हवाले से मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं होगी। लेकिन अगर ये कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाएंगे तो यकीनन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी MPS साकिब चद्दड़ को और उनकी अहलिया के हवाले से कार्रवाई करने के हवाले से गिरफ्तारी का भी प्लान बनाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।